हमारा पहला क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 30 days मीन्स बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. In how many days both A and B can together finish the work? Means A and B can finish the work in how many days? This is our question. हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंपल है कि हम 20 एंड 30 का एलसीएम ले लेंगे दोनों का, विच इज़ 60. तो 60 इज़ आवर टोटल वर्क विच इज़ डन बाय ए एंड बी. अब टोटल काम है हमारा 60. ए करता है 20 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 3 पर डे. टोटल काम है हमारा 60. बी करता है 30 दिन में, तो एक दिन में कितना करता है 2 पर डे. अब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो ए बी मिलके कितना करते हैं, तो 3 + 2 5 पर डे. अब हमसे क्वेश्चन पूछे ए बी कितने दिन में काम करें, तो ए बी कितने, ए बी इक्वल टू टोटल काम था हमारा 60, जो ए बी एक दिन में 5 काम कर रहे थे, तो टोटल काम कर देंगे 12 डेज में. हमारा सेकंड क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड ए बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days मीन्स ए बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 6 days. In how many days can B finish the same work? तो in how many days B finish the same work? This is our question. हमारा कॉन्सेप्ट वही सेम है, हम इन दोनों का भी इस बार एलसीएम ले लेंगे, विच इज़ 60. अगेन 60 इज अवर टोटल वर्क विच इज़ डन बाय ए एंड बी. टोटल काम है 60. ए करता है 10 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करता है 6 पर डे. टोटल काम है 60. ए बी करते हैं 6 दिन में, तो ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं 10 पर डे. अब ए एक दिन में 6 काम करता है, ए बी एक दिन में 10 काम करते हैं, तो रिमेनिंग काम जो 4 बचा वो कौन करते हैं, दैट इज डन बाय बी. ये हमारा निकल गया, बी की एफिशिएंसी निकल गई, मीन्स बी एक दिन में 4 काम करता है. ये एफिशिएंसी कितनी 10 - 6 बिकॉज 10 is efficiency of AB and 6 is efficiency of A and the remaining work was done by B. तो टोटल काम है हमारा 60. B एक दिन में करता है 4, तो टोटल कितने कर दिया इक्वल टू 15 days is our आंसर. हमारा तीसरा क्वेश्चन है A can do a piece of work in 30 minutes means A can do a piece of work in 30 minutes. And B can do the same work in 40 minutes. B can do the same work in 40 minutes. A worked for 24 minutes and the remaining work was done by B. So the remaining work was done by B in how much? Means A ने 24 मिनट तक काम किया, देन उसके बाद B आया और B ने बाकी का काम किया, और B ने बाकी का काम कितनी देर में किया. तो हम सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट लगा के एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इन दोनों की. ए 30 मिनट में काम करता है, बी 40 मिनट में करता है. सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इनका एलसीएम ले लेंगे विच इज़ 120. अगेन 120 इज अवर टोटल वर्क. 120 वर्क इज डन बाय ए इन 30 मिनट्स विच मीन्स इन 1 minute ए वर्क 4 पर मिनट एंड बी वर्क 3 पर मिनट. हम ए बी की भी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं. ए बी, अब ए 4 पर मिनट काम करता है, बी 3 पर मिनट काम करता है, तो ए बी टोटल मिलके कितना करते हैं 7 पर मिनट. अब हमसे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन में से ए वर्क फॉर 24 मिनट, तो हम ए इज वर्क फॉर 24 मिनट. तो ए ने 24 मिनट तक कितना काम किया, 24 इंटू में 1 मिनट में करता 4, तो 24 मिनट में 24 इंटू में 4 96, मतलब 96 काम ए ने कर दिया. टोटल वर्क था हमारा
टोटल वर्क इज इक्वल टू 120. 96 काम कर चुका है, तो हमारा रिमेनिंग वर्क कितना बचा? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 120 माइनस में 96, तो रिमेनिंग वर्क हमारा बचा 24. अब 24 वर्क इज डन, रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय बी, तो 24 काम किसने किया? बी ने किया. तो बी ने 24 काम कितनी देर में किया? 1 मिनट में करता है 3, तो 24 कितना किया? 8 मिनट में, जो हमसे पूछा था. डेट इज आवर आंसर. हमारा चौथा क्वेश्चन है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days. मीन्स ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days and B can do the same work in 60 days and B can do the same work in 60 days. If they both start the work together and A left after 15 days, तो उन्होंने काम साथ शुरू किया और A 15 दिन बाद छोड़ के चला गया. So the remaining work will be done in how many days? बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा? हमारा कॉन्सेप्ट वही है, सिंपल. हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम ऑफ 45 एंड 60 इज 180. सेम 180 is our total work. 180 is our total work which is done by A in 45 days. It means A work 4 per day and B work 3 per day. अब A की एफिशिएंसी निकलेगी. A एक दिन में 4 काम करता है, B एक दिन में 3 काम करता है, तो हम AB की भी निकालते हैं. AB एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 + 3 7 पर डे. यह हमारा पूरा डाटा क्लियर हो गया. उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं. इफ़ दे बोथ स्टार्ट द वर्क टुगेदर एंड ए लेफ्ट आफ्टर, दोनों ने काम साथ शुरू करा और बी 15 दिन के बाद चला गया. इट मीन्स ए बी वर्क फॉर 15 days. तो ए बी वर्क फॉर 15 days इक्वल टू, अब 15 दिनों में इतना काम कितना किया? 15 इंटू में एक दिन में करते थे 7, तो 15 दिन में क्या? 15 इंटू में 7 इज इक्वल टू 105. एंड ए लेफ्ट, उसके बाद ए छोड़ के चले गया. मीन्स सो द रिमेनिंग वर्क किसने किया? तो हमारे पास टोटल वर्क था 180. 105 वर्क ऑलरेडी डन हो चुका है, टोटल वर्क है 180. तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना बचा? इक्वल टू 180 माइनस में 105 इज इक्वल टू 75. उसके बाद ए छोड़ के चला गया, तो काम किसने किया? बी ने. तो बी डन रिमेनिंग वर्क इन कितने दिनों में? क्या रिमेनिंग वर्क था हमारे पास 75 अपॉन में बी एक दिन में करता था 3 काम, तो 75 कितने दिन में इज इक्वल टू 25. इट इज अवर आंसर. हमारा 5th क्वेश्चन है ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days. मीन्स ए एंड बी कैन फिनिश इन 15 days and B and C together can finish a piece of work in 12 days. Means B plus C can finish it in 12 days. And C and A together can finish a piece of work in 20 days. And C plus A can finish it in 20 days. In how many days A, B and C can finish work separately? Means हम सबसे पहले निकाल लेंगे A प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं, उसके बाद हम A, B एंड C कितना काम है. तो हमारा कॉन्सेप्ट सिंपल था कि हम तीनों का LCM ले लेंगे. LCM ऑफ 15, 12 एंड 20 इज 60. देन 60 इज आवर टोटल वर्क विच इज़ डन बाय A, B एंड C. अब 60 काम है, A प्लस बी 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने करते हैं? 4 पर डे. दिस इज एफिशिएंसी ऑफ A एंड B. एंड B एंड C टोटल काम 60 है, 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं? 5 पर डे. एंड C प्लस A 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में 3 प्लस पर डे. अब ऐसे ही तो ये कितना करते हैं? इनकी एफिशिएंसी 12 पर डे.
अब हम लिखें A प्लस बी 4 पर डे, B प्लस सी 5 पर डे एंड C प्लस A करते हैं 3 पर डे। अब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस A इक्वल टू 12 पर डे। एज यू कैन सी A B B एंड C तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 12। तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 इक्वल टू 6। मीन्स A प्लस B प्लस C 6 पर डे काम करते हैं। अब हम इक्वेशन को दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2, दिस इज अवर इक्वेशन 3 एंड दिस इज अवर इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस बी है हमारा 4, तो पुटिंग A प्लस बी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4। मीन्स A प्लस बी हमारे पास 4 है, तो हम अगर यहाँ पे A प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन जो थी वो थी A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, जिसमें से हमें A प्लस बी की वैल्यू पता है, तो 4 प्लस सी इक्वल टू 6। तो C इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। अब C की एफिशिएंसी आएगी, C एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम है हमारा 60, C एक दिन में करता है 2, तो टोटल काम कितने 30 डेज में। ऐसे ही सेम हमें C की वैल्यू पता चल गई, C प्लस A था हमारे पास 3, C है हमारे पास कितना 2 प्लस A इक्वल टू 3, तो A कितना आ गया हमारे पास 1 पर डे। अब A टोटल काम था 60, एक दिन में 1 करता है, तो ये कितने दिन में करेगा 60 डेज। ऐसे हमारा A की वैल्यू है 1, A प्लस बी इक्वल टू 4, A हमारे पास 1 प्लस बी इक्वल टू 4, तो B कितना हो गया हमारे पास 3। अब टोटल काम है हमारे पास 60, B करता है 3 पर डे, तो ये कितने दिन में करेगा 20 डेज। जो कि हमसे पूछा था कि A B एंड C सेपरेटली कितने दिन में करेंगे, तो A करेगा 60 डेज में, B करेगा 20 डेज में एंड C करेगा 30 डेज में। दिस इज़ आवर आंसर।